2025 में कब है देवउठनी एकादशी। इस दिन से शुरू होंगे शुभ मांगलिक कार्य। देवउठनी एकादशी का सनातन धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन से चतुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन से शादी विवाह आदि के मुहूर्त का शुभ आरंभ होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बेहद पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागकर सृष्टि का संचालन करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक माह की शुरुआत से यानी देवउठनी एकादशी से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर बनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को बनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी का पारण समय 3 नवंबर को सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भक्ति के साथ पूजा करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जीवन में खुशहाली और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके अलावा इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों का शुभ आरंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी पर विशेष पूजा विधि का पालन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा अधिक प्राप्त होती है। पूजा के लिए घर में गन्ने का मंडप बनाएं। मंडप के बीच में चौकी बनाएं। चौकी पर श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या चित्र रखें। भगवान के चरण चिन्ह भी बनाएं और इन्हें ढककर रखें। भगवान विष्णु जी को गन्ना, सिंगाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। भोर में पूजा। सुबह भगवान विष्णु जी के चरणों की विविध पूजा करें। चरणों को स्पर्श करके भगवान जी को जागृत करें। साथ ही कार्तिक और व्रत की कथा सुने। मान्यता है कि भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। कार्तिक मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवो उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि जी के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है।